लार थाना अंतर्गत मड़ौरी गांव में हुए झगड़े में महिला ने अपनी कहानी आज बयां की है। अगर तुम थाने जाओ तो हम रिपोर्ट जान नहीं दें, ऐसे पर हम लोग थाने आए रिपोर्ट करवाए तो मैंने जा कही हमने नंदराम को नाम ला, तो पर नंदराम को नाम नहीं लेवो, मैंने लिखी नहीं है। दहेज लोभियों पर इतनी कार्रवाइयां होती हैं, फिर भी कल युगी दहेज लोभी बाज नहीं आते। दबो थाना अंतर्गत मरा कायम हुआ। फरियादी केशव कौरव, पिता लाखन सिंह कौरव, उम्र 40 साल, निवासी ग्राम गौरा। आलमपुर थाना अंतर्गत महिला की मारपीट। कोतवाली थाना अंतर्गत सम्राट होटल के पास जिला अस्पताल के सामने। महगांव थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी विकास पुत्र राकेश शर्मा, उम्र 28 साल, निवासी रिलायंस पेट्रोल पंप के पास। उमरी थाना अंतर्गत 25/1 BA आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ। गोहद थाना अंतर्गत फिर एक 14 साल की लड़की हो गई लापता। गोरमी थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। बरोई थाना अंतर्गत थाना प्रभारी अतुल सिंह भदौरिया की टीम ने जुआड़ियों को धर दबोचा। भिंड के देहात थाना अंतर्गत मारपीट। फरियादी घनश्याम, पिता गिरधारी प्रजापति, उम्र 45 साल, निवासी ग्राम कीरतपुरा। देहात थाना अंतर्गत एक खबर आ रही है सूत्रों से कि 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म। वहीं लार से भी एक खबर आ रही है। लार थाना अंतर्गत मड़ौरी गांव में हुए झगड़े में महिला ने अपनी कहानी आज बयां की है। महिला के अनुसार जिला पंचायत उपाध्यक्ष नंदराम बघेल द्वारा हमें कई महीनों से परेशान किया जा रहा है। हमारी 1 बीघा जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। महिला ने बताया कि हम अपने खेत में अपनी लड़की के साथ कंडा पाथ रहे थे, तभी नंदराम बघेल का बेटा बल्लू बघेल और भाई मुन्नेश बघेल खेत पर आकर गाली गलौज देर कर कहने लगे कि यहाँ कंडा मत पाथो, इस पर हमारा कब्जा है। हमने मना किया तो बल्लू बघेल ने अपने पिता को बुला लिया और एक राय होकर हमें गाली गलौज की व मारपीट करने लगे। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नंदराम पाल के पुत्र द्वारा महिला की हुई मारपीट में फरियादी ने भी पुलिस पर लगाए हैं आरोप। बीते रोज जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के बेटे और भाई पर हुई थी FIR। पीड़ित महिला ने कहा कि झगड़े में नंदराम पाल भी थे शामिल। पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। फरियादी ने लार थाना पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। फरियादिया महिला ने बताया कि हमने लाहौर थाने में बल्लू बघेल, मुन्नेश बघेल व नंदराम बघेल के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन राजनीतिक वर्चस्व की वजह से लाहौर थाना पुलिस ने नंदराम बघेल का नाम नहीं लिखा और उनके भाई व पुत्र के नाम ही FIR दर्ज की। हम अपनी फरियाद भिंड लेकर पुलिस कप्तान के पास जाएंगे। हम दो बहना कंडा पात रहे थे अपने खेत में, जो हमने जमीन ली तो हमें सुबह बल्लू और यहाँ बहने हमें रोके तो हमें कंडा अंडा नहीं पहुँचो। हमने कही हम कहीं नहीं पाते, हमारे बाप की ज़मीन है, हमने लाई ये बैनामा करवाई। मैंने कहीं नहीं करन दे, हम तुम्हें जो हमें कब्जा नहीं करन दे हैं। तो हमने इतने रोके, सुजी लोग खटिया उठाए गए ऊपर से ले जाने लगे। सुजी ने इतने में अपने पापा को फ़ोन लगाया था नंदराम को, तो भी सब जने आए गए। नंदराम मोरे तो हमारी मम्मी को मारा पीटी करने लगे। हम लोग बहुत रोके पर भी नहीं मारे। तो जो बच्चा बच्ची में मम्मी से जहाँ गल गई वैसे गल गई है। तो जिन जब बोली कि अगर तुम थाने जाओ तो हम रिपोर्ट जान नहीं दें, ऐसे पर हम लोग थाने आए रिपोर्ट करवाए तो मैंने जा कही हमने नंदराम को नाम ला, तो पर नंदराम को नाम नहीं लेवो, मैंने लिखी नहीं है। कौन है? TI साहब ने नंदराम को लिखी नहीं है और फिर 2 जने के नाम लिखता ही, बस दिन के नाम नंदराम के नाम नहीं लिखी। और फिर अब हम बल्लू के और मैंने इसके नाम लिखी, नंदराम के नाम नहीं लिखी। अब बताओ हम कहाँ जाए? नंदराम मौके पे आते? हाँ मौके पे आते थे, मैंने कहीं लगे
खटिया पहले खुदा ही टोरी नंदराम ने उठाए के पटक रही बालन की पूरी टूट गई, चूर चूर लग गई। बड़ी खटिया थी और कहे हम जो कब्जा नहीं करेंगे चाहे मर्डर हो जाए, मर्डर करेंगे जब जमीन पे हम ये हम नहीं थे बिन की कंते हैं। हमारे पापा ने बेनामा करा, अब भी छोड़ नहीं रहे जाके हम छोड़ नहीं रहे, छोड़ेंगे नहीं मार। दहेज लोभियों पर इतनी कार्रवाइयाँ होती हैं, फिर भी कलयुगी दहेज लोभी बाज नहीं आते। पहले तो गिड़गिड़ाते हैं उनके बेटे की शादी कर दो, फिर यही कलयुगी दहेज लोभी अपनी बहू को दहेज के लिए परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। ऐसा ही मामला मऊ थाना अंतर्गत देखने को मिला, जहां कलयुगी दहेज लोभियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जहां कलयुगी दहेज लोभियों की वजह से एक नवविवाहिता ने आत्मघाती कदम उठाया था। वो प्रताड़ना सहन नहीं कर पाई, लेकिन बीशन हलचल परिवार ऐसी बेटियों से अपील करता है कि मरने में कुछ नहीं रखा, आप जिंदा रहकर संघर्ष करो और ऐसे कलयुगी दहेज लोभी ससुराली जनों से सीना तान कर लड़ो। आज की बेटियां इतनी कमजोर नहीं हैं कि वो अपनी जान दे दें। तभी मऊ थाना पुलिस ने मरक की जांच के बाद असल कायमी की है। कलयुगी दहेज लोभियों के खिलाफ 80-85-3-5 BNS 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत यह कलयुगी हत्या आरोपी दहेज लोभी जेल तो जाएंगे ही, लेकिन दूसरे की बिटिया चली गई। जांच के बाद कलयुगी दहेज लोभियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हुआ है मऊ थाना अंतर्गत, जिसमें आरोपी बने अशोक परिहार, दूसरे भारत, तीसरे रितेश, चौथे कुसुमाबाई, पांचवी मालती, छठवीं सीमा परिहार, सभी निवासी किटी रोड मऊ, स्थायी निवासी मेहरा। 2 अप्रैल की यह घटना थी। मऊ किटी रोड पर बने घर के अंदर की घटना दिनांक को मृतका सोनम उर्फ सुमन द्वारा अपने घर के अंदर आत्मघाती कदम उठाया गया, तभी मरक दायर हुआ था। जांच पर से उक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कलयुगी दहेज लोभियों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ मऊ थाना अंतर्गत। ऐसे कलयुगी दहेज लोभियों को माननीय न्यायालय कड़ी से कड़ी सजा भी सुनाएगी। लाहौर थाना अंतर्गत मड़ौरी गांव में जो फरियादिया 2 बहनें कंडा पात रही थी, उनके साथ मारपीट की, उसमें एक और FIR। फरियादिया नैनाबाई पत्नी सुदामा बघेल उम्र 50 साल निवासी ग्राम मड़ौरी की शिकायत पर लाहौर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है आरोपियों के खिलाफ। आरोपी हैं बल्लू बघेल, दूसरे हैं मुन्नेस बघेल निवासीगढ़ ग्राम मड़ौरी थाना लाहौर। 16 अप्रैल की यह बात। फरियादिया का खेत मौजा मड़ौरी। आरोपीगणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। तभी फरियादिया कहती है कि नंदराम बघेल का नाम पुलिस ने नहीं लिखा, हम पुलिस कप्तान से शिकायत करेंगे। दबो थाना अंतर्गत मरक कायम हुआ। फरियादी केशव कौरव पिता लाखन सिंह कौरव उम्र 40 साल निवासी ग्राम गौरा ने कहा कि मृतक आयुष साक पुत्र राजू साक उम्र 18 साल निवासी ग्राम गौरा। मृतक का घर पुलिस ने पंचनामा कर मरक दायर किया है और मृतक आयुष साक का पोस्टमार्टम कराया है। मरक दायर कर जांच में लिया है। दबो थाना अंतर्गत ही एक मारपीट। फरियादी कल्लू खां पुत्र मोहम्मद उर्फ उम्र 65 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 10 दबो ने कहा कि आरोपी है शहीद, दूसरा है आरिफ, तीसरा है भूरे, चौथा है
माजिद सबी खान निवासीगढ़ वार्ड क्रमांक 14 दबो 16 तारीख की घटना फरियादी के घर के बाहर की, जहां आरोपी ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का बताया जाता है। दबो थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। दबो थाना अंतर्गत ही दूसरी तरफ से भी मामला दर्ज हुआ। फरियादी है मुबीन खान पुत्र आयुष उम्र 25 साल निवासी वार्ड नंबर 14 दबो ने कहा कि आरोपी है कल्लू छोटे गोलू समीर सबी खान निवासीगढ़ वार्ड क्रमांक 10 दबो। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का है। दबो थाना पुलिस ने क्रॉस कायमी की। आलमपुर थाना अंतर्गत महिला की मारपीट। महिला पूनम पत्नी धर्मेंद्र साकवार उम्र 25 साल निवासी वार्ड नंबर 14 आलमपुर ने कहा कि पूनम का ससुर मेवाराम साकवार निवासी वार्ड नंबर 14 आलमपुर 17 तारीख को फरियादिया की ससुराल आरोपी ने फरियादिया की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद घरेलू है। सास ससुर और बहू का पूनम की शिकायत पर आलमपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। कोतवाली थाना अंतर्गत सम्राट होटल के पास जिला अस्पताल के सामने भिंड पर फरियादिया सीमा नरवरिया पुत्री जगमोहन उम्र 45 साल निवासी नई आबादी गली नंबर 2 हाउसिंग कॉलोनी भिंड ने कहा कि वो जब फरियादी अपनी स्कूटी से जा रही थी तभी उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उन्हें चोटें आईं। आरोपी ने फरियादिया को टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल MP 32 ZB 1641 के चालक के खिलाफ सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। महगांव थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी विकास पुत्र राकेश शर्मा उम्र 28 साल निवासी रिलायंस पेट्रोल पंप के पास महगांव ने कहा कि आरोपी है रंजीत नरवरिया व 2 अज्ञात व्यक्ति फरियादी के घर के बाहर। आरोपीगणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद शराब पीने से मना करने के ऊपर से ही आरोपियों ने मारपीट कर दी। महगांव थाना पुलिस ने खैर मामला दर्ज कर लिया है आरोपियों के खिलाफ। महगांव थाना अंतर्गत ही उमरी थाना अंतर्गत 25 BA आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ। शासन पुलिस उमरी प्रधान आरक्षक रिपुदन सिंह की कार्रवाई। आरोपी है शैलेंद्र पुत्र अमर सिंह बघेल उम्र 22 साल निवासी सिकाटा थाना उमरी। यह 16 तारीख को सिकाटा नहर की पुलिया के पास खड़ा था। आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा व एक जिंदा राउंड जब्त किया गया। गोहद थाना अंतर्गत फिर एक 14 साल की लड़की हो गई लापता। फरियादी गोविंद पिता नत्थू सहारिया उम्र 50 साल निवासी देवगढ़ गिजोर्रा ने कहा कि 16 तारीख को कमल ईंट भट्टा बंदा बथरा रोड गोहद से फरियादी की लड़की रेखा उम्र 14 साल को कोई अज्ञात व्यक्ति बेला फुसला कर कहीं ले गया। वहीं गोवा चौराया थाना अंतर्गत एक व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर गांजा पी रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। ASI बनवारी लाल सविता थाना गोवा चौराया ने आरोपी के खिलाफ 8/27 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की। आरोपी का नाम है संजू पुत्र अजमेर सिंह तोमर निवासी ग्राम तेहरा गोवा चौराया। 16 तारीख को भिंड हाईवे रोड बस स्टैंड के पास जग्गा में गोवा चौराहे पर आरोपी के कब्जे से एक मिट्टी की चिलम जिसमें अध जला गांजा भरा हुआ एक माचिस की डिब्बी जब्त कर आरोपी खिलाफ मामला दर्ज किया। सार्वजनिक जगह पर आप
धूम्रपान नहीं कर सकते। खैर, मामला दर्ज हुआ है। गोरमी थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी हैं सनी पुत्र रंजीत भदौरिया, उम्र 18 साल, निवासी गढ़ी थाना गोरमी। ने एकाकी आरोपी है सूरज उर्फ मोनू, निवासी गढ़ी। दूसरा है प्रशांत, निवासी भारौली थाना भारौली। गुल्ब बाबा मंदिर के सामने गढ़ी की है घटना। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का बताया जाता है। गोरमी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। बरोई थाना अंतर्गत थाना प्रभारी अतुल सिंह भदौरिया की टीम ने जुआड़ियों को धर दबोचा। डोंगरपुरा बरोई, यहां काफ़ी पहले से जुआ खेलने की खबरें आ रही थीं। तभी थाना प्रभारी अतुल भदौरिया और उनकी टीम में शिव कुमार दुबे और त्रिवेंद्र सिंह और उनके स्टाफ ने दबिश दी तो जुआड़ी पकड़े गए। जुआड़ी है रज्जन भदौरिया, निवासी अमृतपुरा। दूसरा है सुभाष नरवरिया, निवासी पुर। तीसरा जुआड़ी है अरविंद भदौरिया, निवासी डोंगरपुरा बरोई। यह जोशी धर्म कांटे के पास बरोई की तिवरिया पर जुआ खेल रहे थे। आरोपीगणों द्वारा ताश के 52 पत्तों पर रुपए पैसों का हार जीत का दांव लगा रहे थे, जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलते हुए पकड़े जाने पर इन जुआड़ियों पर अपराध दर्ज हुआ है। बरोई थाना अंतर्गत भिंड के देहात थाना अंतर्गत मारपीट। फरियादी घनश्याम, पिता गिरधारी प्रजापति, उम्र 45 साल, निवासी ग्राम कीरतपुरा की शिकायत पर आरोपी बने कौशल भदौरिया, निवासी ग्राम कीरतपुरा। आरोपी के घर के सामने कीरतपुरा की घटना। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी अंकित जाटव पुत्र रामवीर सिंह जाटव, उम्र 31 साल, निवासी मिश्रन का पुरा अटेरोड भिंड। ने कहा कि आरोपी है शैलेंद्र जाटव एवं राकेश जाटव, निवासी मिश्रन का पुरा अटेरोड भिंड। यह 15 तारीख की घटना है। फरियादी के घर के अवंती नगर अटेरोड की। आरोपीगणों ने फरियादी की मारपीट की, जिससे फरियादी को मुंह चोटाई, गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी रिंकू पुत्र राम लखन तोमर, उम्र 35 साल, निवासी बिजपुरी की शिकायत पर आरोपी बने हैं दीपू भदौरिया, निवासी बिजपुरी। यह 16 तारीख की घटना। 17 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई। त्रिमूर्ति मैरिज गार्डन ग्वालियर रोड भिंड की यह घटना। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ देहात थाना। तभी देहात थाना अंतर्गत एक खबर आ रही है सूत्रों से कि 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म। गरीब परिवार की बच्ची का पिता ठेला मजदूरी करता है, गरीब परिवार है। तभी यह घटना अटे रोड की है, देहात थाना क्षेत्र की, जहां बच्ची के पिता परिवारीजन देहात थाना पहुंचे हैं। थाना प्रभारी परिवारीजनों से बात कर रहे हैं। तभी बताया जाता है पीड़ित पक्ष से बच्ची की दादी और बच्ची को देहात थाने में बयान के लिए बात हो रही है, बयान चल रहे हैं। पीड़ित पक्ष से किसी से बात नहीं होने दी जा रही, इसलिए लगता है कि इस मामले को दबाया भी जा सकता है।
आरोपी बालिग है। अगर यह घटना सच्ची है तो पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, बच्ची का मेडिकल कराना चाहिए। लेकिन सूत्रों से खबर आ रही है कि देहात थाना पुलिस इस मामले को दबाना चाहती है, क्योंकि ऐसे मामले जब प्रदेश में होते हैं, ज़िले में होते हैं, तो बड़ी बदनामी होती है, विपक्ष को कहने का मौका मिल जाता है। लेकिन इसमें विपक्ष पक्ष की क्या बात है, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बच्ची 10 साल की है, अगर उसके साथ दुष्कर्म की बात है, घटना है, तो पुलिस को तुरंत एफआईआर कर लेनी चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए। और बताया जाता है कि जो दुष्कर्मी आरोपी हवस का भूखा भेड़िया, जिसने हमारे समाज को कलंकित कर दिया, हमारे पूरे भारत पर दाग लगा दिया, वो बालिग है। अगर यह बालिग है तो इसको अब फांसी की सज़ा भी होगी। बस पुलिस कार्रवाई कर ले, पुलिस इसमें निष्पक्ष जांच करे, क्योंकि बच्ची 10 साल की है। अगर इस दरिंदे भेड़िया ने यह कृत्य किया है तो इसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला आ रहा है अटे रोड से। गरीब परिवार की बिटिया, जो उसका पिता बताया जाता है ठेला लगाता है, मजदूरी करता है।